मैम फेस में ऐसा क्या साइन देख सकते हैं हम जिससे वो पैसे को दर्शाता हो? जिन लोगों का नाक ऐसे टर्न हो रहा के आ रहा है, ऐसे यहाँ पे एक छोटा सा टिल्ट बन के आ Dip. रहा है, डिप करके, वो बंदा मिलीनियर, सुपर मिलीनियर और उसका सुपर मिलीनियर बनना ही बनना। मैम किसी के कान लंबे लंबे होते हैं। कान तो लंबे राजों के होते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो हम उसके कान देखते हैं, कान बड़े हैं तो हम पहले कहते थे ये राजा है। बड़े पेट वाले जो लोग होते हैं उनके पास बड़ा पैसा होता है। जितने आपकी बॉडी पे मोल्स हैं उतना आपका लक स्ट्रॉन्ग है। जिन लड़कों के बियर्ड में, जिन लड़कों के आईब्रोज में और जिन लड़कों के सिर पे अगर तिल है तो वो अपनी किस्मत अपने आप बदलेगा। मैम हाथ में ऐसा कौन सा साइन है जिससे ये पता चल सके कि उसके पास पैसा आएगा, वो आने वाले टाइम में करोड़पति भी बन सकता है? तो दोस्तों स्वागत है आपका आज के नए पॉडकास्ट में। आज है हमारे साथ अनुराधा मैम, जो कि एक फेस रीडिंग एक्सपर्ट है, पामिस्ट्री एक्सपर्ट है, जो हमारे फेस को देख के बता सकती है कि कितना पैसा आपके पास आएगा, कितना पैसा नहीं आएगा, आपके हैंड में कौन सी लाइन जो आपकी लक को दर्शाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैम स्वागत है आपका मेरे नए पॉडकास्ट में। जी धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। मैम सबसे पहले आप ऑडियंस को अपने बारे में बताओ कुछ। देखिए मैं फेस रीडिंग करती हूँ और फेस रीडिंग पिछले 2005-2006 से करने लगी हूँ। और इस फील्ड में मैं ये कहती हूँ कि फेस रीडिंग को आप सिर्फ फेस रीडिंग तक ही सिर्फ मत रखिए, क्योंकि फेस रीडिंग से हम ऐसी ऐसी प्रिडिक्शंस देते हैं, जैसे कहा जाता है ना 100 एस्ट्रोलॉजर, 100 न्यूमरोलॉजिस्ट, 100 वास्तुशास्त्र, इसके एक जो फेस रीडर है उसके एक फेस रीडर इन सब लोगों के ऊपर भारी है। क्योंकि एक फेस रीडर जहाँ बैठ जाता है वो आपकी फैमिली के पूरे लोगों के बारे में बता सकता है। इतनी क्षमता फेस रीडर में। फेस रीडर आपके बैठे बैठे आपको बताएगा कि आपके ऑफिस में क्या चल रहा है, आपका एम्प्लॉई कौन सा कैसा का आपके लिए, आपका कोई रिलेटिव आपको किस तरीके से चीट कर रहा है, आपकी फैमिली में क्या हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें कई बार हमें खुद को नहीं पता होता कि हम कहीं पे क्या गलती कर रहे हैं, क्यों हमारे काम रुक रहे हैं। तो फेस रीडर आपको बताता है कि वो आपको पूरी आपकी पिक्चर क्लियर कर देता है कि भैया तू यहाँ पे गलती कर रहा था, तेरे को यहाँ पे अपने आप को इम्प्रूव करना है। बहुत सारे लोग अपने बारे में जानने आते हैं, अपने बारे में, और साथ में वो हमसे पूरी डिस्क्रिप्शन लेते हैं कि मैं अपने आप को किस पॉइंट पे इम्प्रूव करूं, क्योंकि मुझे तो लग नहीं रहा, मैं तो सही कर रहा हूं पर मेरी लाइफ ट्रैक पे नहीं चल रही। तो इसलिए फेस रीडर जो होता है वो आपके अगले और पिछले पूरी लाइफ के बारे में बताता है। तो मैम ये एस्ट्रोलॉजिकल जैसे हम कुंडली देखते हैं उससे तो बिल्कुल डिफरेंट होता है ये ना? देखिए आपकी बॉडी में आप यही तो यहाँ पे तो प्लैनेट है। आपके फेस पे मैं अगर बोलती हूँ तो आपके इस माथे पे कितने, आपके माथे पे आपका शुक्र भी बैठा है, माथे पे आपका बुध भी बैठा है, माथे पे आपका चंद्रमा भी बैठा है, तो ये सूरज भी है। तो प्लैनेट तो सारे आपके यहीं पे हैं। तो आपको सिर्फ हमें रीड करना, हमको पढ़ना है कि कौन सा प्लैनेट क्या कर रहा है। क्योंकि जिस तरीके से हम चार्ट खोलते हैं, चार्ट से हमें पता चलता है कि उनकी दशा कैसे है। हम सामने वाले के बैठ जाते हैं, हम आप देखिए ना, आपके अभी मैंने जैसे एकदम आपके फोरहेड को देखा तो आपके बिल्कुल आईब्रो के बीच में 2 लाइंस बन रही हैं। आप अब ये अगर देखा जाए तो अगर देखा हो तो हम ये कहते हैं कि ये लाइंस, आपकी ये लाइन कई लोगों की 2 बनी होती हैं, कई लोगों की 3 बनी होती हैं, कई लोगों की 1 बनी होती है। अब ये लाइंस हम लोगों को, हम कहते हैं कि इससे क्या पता चलेगा, इससे हम सामने वाले के फाइनेंस को भी पता कर सकते हैं। क्योंकि ये जो चीज़ होती है ना, ये जो बिटवीन दोनों आईब्रो के बीच वाला सेंटर वाला पार्ट है, ये पार्ट आपको बताता है कि आपका करियर कैसा होगा, आप करियर में क्या सा करेंगे। अब अगर आपके यहाँ पे एक आप ऐसे करते हैं तो ये लाइन बन जाती है। अब आपकी 2 लाइनें बनी हुई हैं और कईयों की 3 लाइनें बनी होती है, कईयों की 1 लाइन। अब जब 1 लाइन करियर वाइज अगर मैंने उसको देखना है तो 1 लाइन है आपका करियर जो है वो आपका बनेगा, उसमें टाइम लगेगा। जैसे कि हम 28 साल के बाद के आपके करियर के बारे में सोचेंगे, आपको उस तरीके से अपनी मेहनत को लगे रहना है। अगर आपकी 2 है तो 2 में आप एग्जैक्ट 30 साल के आसपास अपने करियर को शुरुआत भी करेंगे और पीक के आसपास भी लेके जाएंगे। मतलब जैसे शुरुआत करते हैं उसके साथ ही आपका वो पीक पे जाना शुरू हो जाएगा।
अगर आपकी 3 लाइंस आ गई हैं तो इसका मतलब अभी आपको टाइम लगेगा, आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। आप 35 साल, 36 साल, 37 साल आप मेहनत करते रहेंगे, तब जाके आपको कुछ फल मिलेगा या दिखेगा। ये आपका करियर है, दिस इज़ योर करियर। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा सामने वाला, इसको हम थर्ड आई चक्रा भी बोलते हैं। यहाँ पे एनर्जीज है, तो एनर्जीज हम किस लिए यूज़ करते हैं? पैसे के लिए, मनी के लिए, करियर के लिए। तो ये सारी चीज़ें हमें करियर दर्शाता है। आप देखेंगे अब ऐसी ही लाइनें अगर आपके फोरहेड पे आ जाती हैं, आपने देखा कई लोगों के फोरहेड पे लाइनें होती हैं। अब आपने ऐसे किया तो आपकी कम से कम 5 लाइनें दिख रही हैं और बीच में स्ट्रेट अगर सीधी लाइंस दिख रही हैं तो आप अपने करियर में आगे बढ़ेंगे, पर आपको लोगों का सपोर्ट चाहिए और आप लोगों के सपोर्ट से ही आगे बढ़ेंगे। मतलब अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो आप सिंगल हैंडेड नहीं कर पाएंगे, आपको लोगों का एक सपोर्ट चाहिए। इसलिए आपको अपना कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, अच्छा रखना पड़ेगा, ताकि आप लोगों की बाउंडिंग बना सकें। अब बहुत सारे लोगों के टूटी लाइंस होती हैं टूटी, वो कोशिश करने पे भी लोगों के साथ अपनी बाउंडिंग नहीं बना पाते, अपना रिश्ता नहीं बना पाते, लोगों के साथ कनेक्शन नहीं बना पाते। ये बोल सकते हैं कि इन लोगों को ना बड़े ड्राई लोग बोलते हैं, बड़े ड्राई। इन लोगों के साथ कोई मिलना भी नहीं चाहता, ना इनके साथ इनकी ज़्यादा कोई फ्रेंडशिप होती है। ऐसी ही आपको ये 5 अगर लाइन है, ऐसी आपको कुछ लेडीज़ के यहाँ पे आपको 3 लाइन्स मिल जाएंगी, ये लेडीज़ की। या आपको वो लेडीज़ जितना मर्जी कोशिश कर लें, वो अपने काम में सक्सेस नहीं होंगी, चाहे वो जॉब कर रही हैं, चाहे वो बिजनेस कर रही हैं, कुछ भी कर लें। इवन वो अपने रिलेशनशिप को भी मेंटेन नहीं कर पाएंगी जिन लेडीज़ की 3 लाइन आती हैं। और मैन के अगर मेल का 3 लाइन आ गया तो वो अपने रिलेशन को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, मतलब वो कोशिश ज़रूर करेंगे और अपने को काफ़ी हद तक वो अपने रिश्तों को कायम रखेंगे। पर लेडीज़ जितनी भी कोशिश कर लेंगे उनको कामयाबी नहीं मिलने वाली। मैम आपने वैसे सही बताया, जैसे मेरी 2 लाइन है, आपने बोला कि 28-29 तक मतलब करियर शुरू होएगा और एकदम पीक पे भी जा सकता है और जा ही रहा है, मतलब मेरा अच्छा चल रहा है। वेरी गुड। जब भी आप मेरे पास हो यहाँ पे हाँ। अच्छा चल रहा है वैसे, क्योंकि आप जैसे देखिए, जब हम किसी का फेस रीड करते हैं, अब अभी पहले जो नए अगर होंगे कोई, तो वो तो उसके घंटों भर उसके पास बैठे रहेंगे और उसको देखते हैं। अब आप 1 मिनट भी बैठे हो तो आपकी सबसे पहले हम फोरहेड पे देखेंगे और दूसरा मैं देखती हूँ चिन। अब आपके चिन भी आपका थोड़ा अंदर का है ना, ये चिन जिसका अंदर होता है ना, ये लोग थोड़े मूडी होते हैं, पर ये लोग बिजनेस वाइज, मतलब इन लोगों को हमेशा अपना काम करना। मतलब अगर मैं ये कहूँगी, चाहे अगर आपके पास ये काम नहीं हुआ तो आप अपनी कोई छोटी सी ठेला लगा लो, बट आप उसमें खुश रहोगे और उसमें अच्छा पैसा कमाओगे। अगर आप एक कॉर्पोरेट में आपको अच्छी जॉब मिली है, फिर भी आप 1 लाख रुपया कमा रहे हो, फिर भी आप दुखी रहोगे। आपको जिस पर्सन के अंदर टिल्ट आ रहा है, वो पर्सन हमेशा अपना बिजनेस करे और वो अपने बिजनेस के लिए बहुत लकी होगा। और लक होने के साथ साथ, जैसे कहते हैं ना, वो अपना लक देगा भी। अब आप मेरे साथ बैठ गए हो तो शायद मैं आपसे आपका लक भी ले लूँ, मतलब मुझे आपके लक से फ़ायदा होगा, तो आप मुझे फ़ायदा भी दोगे अपने लक से। जिनके टिल्टेड आते हैं, और जिनके टिल्टेड आते हैं वो कहीं ना कहीं अपने सिबलिंग्स के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। अपने जितने आप इवन कजन्स को भी आपका फ़ायदा होगा, कहीं ना कहीं वो आपसे कोई ना कोई बेनिफिट तो ले ही लेगा। जैसे किसी की ना आईब्रोज वगैरह मैच होती है, मेरी भी मैच है, बट मैंने मतलब थ्रेडिंग करवा के ख़त्म करवा दी, मतलब करवा देता हूँ। तो ये करना ठीक होता है? जैसे मान लो हमारे नेचर ने दे रखा है ये चीज़, लोग बाग करवा लेते हैं ख़त्म इसको, तो ये करना ठीक होता है? देखिए, नेचर ने जो चीज़ दी है ना, उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट करिए। नेचर ने अगर आपको बॉय बनाया, मेल बनाया, तो उसको मेल के हिसाब से, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी मेल है, आपको नेचर ने अगर ज्वाइन किया है तो उसको एक्सेप्ट करिए, क्योंकि नेचर ने किसी चीज़ से आपको इस धरती पर इस अवस्था में लाया है। तो इसलिए नेचर का ये रूल है, आपको अपनी तरफ से अपनी कोई चीज़ों को चेंज नहीं। हाँ, हम जैसे आजकल लेडीज़ अपने आप को सुंदर बनाने के लिए करती हैं, वो दैट इज़ डिफरेंट। बट आप ये अगर आपका मैच कर रहा है, ये आपका किस्मत है। मतलब अगर किसी के आईब्रोज मैच कर रहे हैं, ये हज़ारों लाखों में एक पर्सन होता है जिसका मैच करता है। और ये पर्सन जब अपने करनी पे आता है ना, जैसे मैं ये कहूँगी कि ये स्टार्टिंग, मैंने आपको पहले ही बोला, ये स्टार्टिंग आपकी थोड़ी स्लो होएगी,
बट जब आप करने पे आ गए ना, आपको पैशन हो गया कि मैंने अब कर ही जाना, ये करिए, आप देखना आपके पीछे आपका काम की आपके पास झड़ी लग जाएगी, आपके पास इतना काम होगा। पर ना, ये लोग बड़े मूडी होते हैं, बड़े बड़े अपने आप में इन्होंने रहना है, अब मूडी होंगे, इनको अपनी तरह अपने इनको लगता है कि मैं सब कुछ हूँ, पर इनको भी घुमाने वाला कोई ना कोई तो आ ही जाता है। बट ये सोचते मैं हूँ, बट इनकी एक बात है, इनकी जो वर्क वाइज ना, वो कोई नहीं इनकी जगह ले सकता, काम वाइज इनकी कोई जगह नहीं ले सकता। पैसा इनके पास, किस्मत, मैं कहती हूँ ना, किस्मत इनके आगे पीछे घूमती है, इतनी अच्छी किस्मत होती है। जिस काम में भी हाथ डालेंगे, आप वही कह रही हूँ, 32 साल में आपका काम, आप कोई भी हाथ डाल लीजिए, वो पॉजिटिव होना ही होना है। जिसका ये मैच हो गया, जिसका ये मैच है, वो अपने आप में राजा बनेगा। मैं ये नहीं कहूँगी बनेगा, वो राजा है, वो किंग है। जिसका ये ज्वाइन है वो किंग है, ऑलरेडी किंग ही है, ऑलरेडी किंग है। वो बॉर्न ही किंग हुआ है, क्योंकि भगवान ने उसको ये दे दिया, तो ये साइन है, इट इज़ अ साइन। अब ये थोड़ी भगवान आके बोलता है, वो ना आपकी बॉडी के अंदर कुछ कुछ साइन दे देता है, जिससे पता चल जाता है। अब लोग कहते हैं कई बार कि हमें बहुत सारे लोगों ने बोला कि आपके राजयोग लिखा है, आपके ये लिखा है, हम तो, हमारे पास तो नौकरी नहीं है। हम, ये ऐसा नहीं होता कि आपका राजयोग एक एज के हिसाब से लिखा जाता है कि आप काम कर रहे हो, आपको सफलता नहीं मिल रही, पर आपकी एक एज आ जाती है जहाँ से आपका टर्निंग पॉइंट होता है। तो ये आपका टर्निंग पॉइंट है, ये आपको टर्निंग पॉइंट दे रहा है, तो ये आपकी टर्निंग पॉइंट है। आप 31 साल 31.5 में आप मेरे को पूछ लेना, आपका टर्निंग पॉइंट शुरू हो जाएगा। मतलब अच्छा टाइम आएगा, अच्छा टाइम मतलब पॉजिटिव टर्निंग टाइम, ट्रांसफॉर्म टाइम हमेशा अच्छा होता है, पॉजिटिव। अभी स्टार्टिंग हो चुकी है, वैसे स्टार्टिंग हो चुकी है, और ये धीरे 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 एवरी ईयर, मतलब आप पिछला वाला साल देखेंगे तो आपको लगेगा ये वाला साल पिछले साल से अच्छा है, फिर अगले साल जाएंगे ये वाला साल पिछले साल से अच्छा है। लोग आपको इन्वायरमेंट में, लोग बाई डिफॉल्ट ऐसे मिलते रहेंगे। पहले भी आप काम कर रहे थे, पर आपको अब दुनिया में ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको पुश करेंगे स्टार्ट करने का है, तो कर, हम तेरे मिल रहे हैं मैम, बिल्कुल मिल रहे हैं, आप सही कह रहे हो, ऐसे होगा आपके साथ, बिल्कुल मिल रहे हैं, क्योंकि वो आपकी एज शुरू हो चुकी है। तो जब एज शुरू होगी है, आप पिछले कितने साल रोते रहेंगे हमारा राजयोग लिखा है, इससे तो किस्मत बढ़ती है, बट वो टाइम भी तो लिखा हुआ है साथ में। आप उससे पहले अपना कर्म कर ही जा रहे हैं, तो आपको फल मिलने का टाइम, एक टाइम होता है जो भगवान ने दिया है, वो आपका टाइम शुरू हो गया है। हम जैसे किसी के फेस से ना किसी को नेगेटिविटी आती है, वाइब्स आती है, नेगेटिव वाइब्स आती है, तो मतलब हम कैसे पहचान सकते हैं कि अगला बंदा जो है वो नेगेटिव एनर्जी लेके आया आपके पास? सबसे पहले जब भी आपने किसी का जब पहली बात तो आपको पता चल गया। और जो आंखें होती हैं ना, आंखें हमें, हमारी सोल है, इस बॉडी की पूरी सोल। अगर कहते हैं फेस इज द पिक्चर, तो आंखें जो है वो सोल है, आपकी इस पिक्चर की सोल है। तो आइज़ जो होती हैं, जिस बंदे की आइज़, आप पहले, सबसे पहले जब आपके सामने वाले को देखते हो ना, जो कि उसकी नेगेटिविटी है, उसकी आइज़ ना एक तरफ रहेंगी, मतलब उसके जो आई बॉल्स हैं वो हमेशा कभी घूमते नहीं हैं, वो एक तरफ रहते हैं, मतलब वो स्टन रहेंगे एक ही जगह पे। आपको 1 मिनट, 1 सेकंड, 2 सेकंड, आपको वो एक ही जगह के हम जैसे देखो हमारे आई बॉल्स घूम रहे हैं, आपके भी घूम रहे हैं, बट अब जब कोई नेगेटिव बंदा आएगा ना, उसके आई बॉल्स कहीं ना कहीं वहीं पे खड़े रहेंगे। आप उसी वक्त समझ जाइए कि ये अपनी कोई ना कोई नेगेटिव चीज़ लेके आया, और वो कुछ कर भी रहा होगा नेगेटिव, इसलिए आपको वो पर्सन आपको इम्प्रेस तो किया। उस पर्सन से आई कांटेक्ट मत करिए, क्योंकि अगर आप आई कांटेक्ट करने लग पड़े तो वो पर्सन आपकी आईज से आपकी एनर्जी सक कर लेगा। तो इसलिए आईज को देखना ज़रूर, हल्का सा देख लीजिए कि उसकी आईज के जो आई बॉल्स है नहीं हिल रहे, छोड़ दीजिए, वहीं पे नीचे देखना शुरू कर दीजिए। किसी के कान लंबे लंबे होते हैं, कान तो लंबे राजों के होते हैं। आपको आज अगर हमारे यहाँ पे ना, अगर आप एनिमल्स में देखते हो तो हमारे एनिमल्स में सबसे बड़े कान किसके हैं? गणपति, गणेश, है ना, उनको बोलते हैं ना एलिफेंट, हाथी, है ना। अब उनके कान है तो उनको किसका भगवान बोला जाता है? हम कहते हैं कि उनको गणेश जी के साथ हम बोला जाता है कि वो, हम उनको कहते हैं कि वो हमारे गणेश जी हैं। गणेश जी का फेस वो जो हाथी के जैसा है, पर उनके कान देखे हैं। और गणेश जी जैसा समझदार, इंटेलिजेंट कहते भगवान अब नहीं है। तो गणेश जी किसको रिप्रेजेंट करते हैं? मरकरी को, बुध को। अब जिसके कान बड़े होंगे ना, वो बाय डिफॉल्ट, अगर हम सबसे पहले जब बच्चा पैदा होता है तो हम उसके कान देखते हैं, कान बड़े हैं तो हम पहले कह देते हैं ये राजा है, ये बच्चा
कोई ना कोई, या तो ये बच्चा किसी बड़ी ऑफिसर वाली जॉब पे होगा, या ये पॉलिटिक्स में होगा, या किसी हायर, जैसे गवर्नमेंट जॉब में आईएएस ऑफिसर होते हैं, बड़ी ऑफिशियल जॉब्स होती हैं, तो उन जॉब में ये बच्चा काम कर रहा होगा, क्योंकि इसके कान जो हैं उसके फेस से बड़े दिख रहे हैं। अब आप यहाँ बैठी हूँ तो आपके कान बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, और आपने देखा होगा कई लोग बैठे होते हैं उनके कान नहीं दिखते, वो जितना मर्जी कोशिश कर लें, वो काम करते रहें, वो जितना मर्जी रिगड़ें, पर उनके काम नहीं बनने, उनके कान बहुत छोटे। ऑटोमेटिकली ये किस्मत ने बनाया। भगवान के भी तो कान बड़े हैं, जिनके जो इंटेलिजेंसी विजडम के गॉड कहलाते हैं। जब विजडम हमारे पास है तो पैसा तो हमें पता ही चल जाना कैसे कमाना है। तो इसीलिए जिसके कान बड़े वो अपने आप में राजा। मैम, फेस में ऐसा क्या साइन देख सकते हैं हम जिससे वो पैसे को दर्शाता हो? जैसे अगला बंदा कोई करोड़पति बनने वाला है आने वाले टाइम में, उसके फेस में ऐसा कुछ साइन हम जो देख सके जिससे पता लगा सके कि वो आगे जाके करोड़पति बन जाएगा, मतलब बिलियनियर मिलियनियर बन जाएगा। हम सबसे पहले सामने वाले का 2 चीज़ देखेंगे। आपका जो पैसा होता है वो आपके नाक को रिप्रेजेंट करता है, मनी, वेल्थ, लक, वो आपका नोज होता है, ठीक है। नोज से आप क्या करते हो, आप स्मेल करते हो, और नोज क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है राहु। ये राहु है आपका। अब राहु क्या देता है, राहु आपको इंस्टेंट चीज़ें देता है। आपकी रातों रात ज़िंदगी कौन बदलता है, कोई और प्लैनेट नहीं बदलता, सिर्फ राहु बदलता है। आपका नाक जो है आपको आपके पैसे को दर्शा रहा है, आपकी किस्मत को दर्शा रहा है। आपका जिन लोगों का नाक ऐसे टर्न हो रहा के आ रहा है, ऐसे यहाँ पे एक छोटा सा टिल्ट बन के आ रहा है, डिप करके, वो बंदा मिलीनियर, सुपर मिलीनियर और उसका सुपर मिलीनियर बनना ही बनना है। आप अपने खड़े होकर मिरर में जाके देखिए कि मेरे नोज पे हल्का टिल्ट आ रहा है। अगर आ रहा है तो जो आज आप कमा रहे हैं उसका 10 से 20% आप अगले 5 साल में होंगे। ये आपको 100% गारंटी के साथ कह देती हूँ। तो इसलिए जब भी अपने आप में चेक करना है कि मेरे पास वो चीज़ है, आप शीशे के आगे खड़े हो जाइए और घंटों अपने आप की चीज़ों को एनालाइज करिए। अपने नाक को एनालाइज, सबसे ज़्यादा अपने नाक को और अपने चिन को एनालाइज करिए। हमारी चिन जो होती है हमारे करियर को, हमारे ज्ञान को, हमारी बुद्धि को दर्शाता है। जब आप उनका करियर आपका आगे बढ़ना शुरू होता है, आपका अगर सपोज आपने देखा होगा, मैंने भी आजकल बड़ी सारी रील्स देखी है, लोगों को ना एक फैशन आ गया है कि उनको ना अपनी जॉ लाइन को एकदम लाइक मॉडल टाइप करना। आप अगर आप फेस रीडिंग में जाएंगे ना, तो जिनकी जॉ लाइन एक मॉडल टाइप एक अंदर से आ रही है ना, वो पर्सन के पास अपने आप पैसा अट्रैक्ट होना है। तो अगर आप वो काम कर रहे हैं लोग जॉ लाइन, वो तो एक फैशन के हिसाब से कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं वो कोई बहुत बड़ा फैशन क्रिएटर बन जाएगा, या कोई उसके पास कोई बहुत बड़ी डील आ जाएगी या कुछ। अगर आप अपनी जॉ लाइन पे काम कर रहे हैं, आप अपनी जॉ लाइन पे बहुत सारे आजकल फेस योगा कर रहे हैं टू जस्ट इन्हांस देयर जॉ लाइन। तो अगर आपने अपने प्लैनेट्स में कोई ना कोई चीज़ चेंज कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं। अब जॉ लाइन ऐसे तो नहीं आपको बाय डिफ़ॉल्ट जैसी मिली है, अब मिली है, पर आप उसके ऊपर काम कर रहे हैं, उसको इन्हांस कर रहे हैं। आपका करियर उस टाइम से पीक पे चला जाएगा जब आपकी जॉ लाइन एकदम स्टंट हो जाएगी, एकदम क्लियर जॉ लाइन होगी। आपका करियर देखना कैसे पीक पे जाएगा। जो आप जिस भी पार्ट पे अपने बॉडी के किसी भी पार्ट पे आप खुद उस पर एफर्ट लगा रहे हैं। अब आप जब वेट रिड्यूस करना होता है, अब वेट क्या है हमारा, मंगल। अब रिड्यूस करते हैं, अब उसको जब आप कम लेके एकदम शेप में आते हैं तो आप अपने आप को कितनी देर इन्हांस करते हैं। जब आपकी बॉडी शेप में आती है तो इसका मतलब आप अपने शुक्र को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब आपकी तोंद बाहर निकल आती है, ठीक है, तोंद जो आनी है जब आपका पेट निकल आता है। बड़े पेट वाले जो लोग होते हैं उनके पास बड़ा पैसा होता है, बट उनके पास मेंटल जो लेवल होता है वो बहुत वीक हो जाता है। जैसे आपका पेट बड़ा होगा ना, आपके पास पैसा जरूर आएगा, आपके पास पैसा बहुत आएगा। मैंने जितने भी अपने बड़े पेट वाले जो मेरे क्लाइंट हैं उनके पास पैसा बढ़ते हुए देखा है। तो हम क्योंकि नेवल
नेवल को हम क्या बोलते हैं? नेवल को हम इंडिकेट करते हैं, नेवल इंडिकेट करता है हमारा राहु का, नेवल इंडिकेट करता है हमारा मंगल का। अब नेवल से आपका पेट, जो आपका पूरा पेट आ जाता है, ये मंगल। अब ये बढ़ता है, आपके पास दौलत बढ़ती है। बट इसके साथ साथ क्योंकि इतनी एनर्जीज होगी तो ये आपकी यहाँ पे लेवल पे काम करती है। वो पर्सन मेंटली बड़ा डिस्टर्ब रहता है, उसको कोई ना कोई मेंटली कोई ना कोई इशू रहेगा, या उसको हेल्थ इश्यूज आ जाएंगे, या उसको फैमिली के वाइज से वो बड़ा दुखी रहेगा, तो उसको कहीं ना कहीं लोगों की तरफ सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो इसलिए जब आप अपनी पूरी बॉडी पे काम कर रहे होते हैं और आपकी बॉडी एकदम शेप में आ जाती है, तो इसका मतलब आप अपने शुक्र को और अपने शुक्र और राहु दोनों को इन्हेंस कर दिए। जब आप दोनों को इन्हेंस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जब आप बॉडी पे काम कर लिया, तो या तो फिर आपको लगेगा कि अब मैं बॉडी को पे काम कर गया। तो मैंने ऐसे देखा कई लोगों ने अपने आप को बॉडी को मेंटेन किया, उसके बाद वो या तो न्यूट्रिशनिस्ट बन गए, या वो योगा टीचर बन गए, या वो जिम में ट्रेनर बन गए। बट वो पहले कुछ नहीं थे, बट जैसे ही उनकी बॉडी शेप में आई तो उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। मतलब बॉडी ने उनके को काम दे दिया, तो इसका मतलब उनके घर में पैसा आना शुरू हो गया। तो आपका खुद की बॉडी पे किया हुआ कोई भी काम जिस पे आप टाइम लगा रहे हैं, ऑटोमेटिकली आपको पैसे देगा। मतलब आप अपने शुक्र को ऑलरेडी इन्वायरमेंट में बड़ा कर रहे हैं, अट्रैक्ट करने के लिए, इन्हांस करने के लिए। मैम, कुछ लड़कियों के लिप्स पतले होते हैं, कुछ के मोटे होते हैं, इसके पीछे की क्या साइंस? आप देखिए, जो लिप्स जिनके पतले होते हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा छुलमुली होती हैं, वो अपने डिसीजंस खुद ले पाती हैं, खुद लेती हैं, अपने काम वो बड़े स्ट्रॉन्ग होके काम करती हैं और अपनी करियर में बड़ी सक्सेस होती हैं। उनका करियर डेफिनेटली उनका करियर आगे जाना, और वो बिजनेस मतलब फ्रीलांसिंग अपना कुछ ना कुछ कर रही होती है। मोटे लिप्स वाली लेडी होती है, उनको अपने हर काम में प्रॉब्लम्स आती हैं। पहला, उनका अपना सेक्सुअल लाइफ बड़ी प्रॉब्लम करती है। दूसरा, उनकी वर्क वाइज जो वर्क लाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक होती है। वो अपनी फैमिली और वर्क लाइफ को इकट्ठा लेके नहीं चल पाती हैं, जिसके कारण उनकी दिक्कतें बढ़ती हैं। चौथी, कहीं ना कहीं मोटे लिप्स वालों की जो लड़कियां होती हैं, उनके करियर में एक बिल्कुल स्लांटिंग, एक बिल्कुल ब्लैंक एक टाइम आ जाता है, जो ऑलमोस्ट 35 से 40-42 साल में शायद वो काम करना बंद कर देती हैं, या उनका कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है, या लोग उनको इतना डीमोटिवेट कर देते हैं कि वो अपने आप को बंद कर देती हैं। मैम, हम सामुद्रिक शास्त्र की बात करते हैं, मतलब बात कर रहे हैं, ये फेस रीडिंग सामुद्रिक शास्त्र में ही आता है। सामुद्रिक शास्त्र में मोल्स भी तो आते हैं ना? मोल्स तो कहते हैं, मैं मोल्स को कहती हूँ ये लक है आपका। जितने आपकी बॉडी पे मोल्स हैं उतना आपका लक स्ट्रांग है। अभी कई लोगों के मोल्स, आपने देखा होगा, कई लोगों के बॉडी पे मोल्स आते हैं जो थोड़ी देर बाद चले जाते हैं, बड़े लाइट कलर के होंगे, बट कई लोगों के बचपन से लेके एंड तक रहते हैं। वो उनकी किस्मत होती है, मतलब उनकी लक, उनका किस्मत वो साथ साथ में उनको देता है। अब अगर आपके फोरहेड के ऊपर आपके मोल आ गया, देखिए अगर आपको फोरहेड के ऊपर आ गया, आपको लोगों से तो काम मिल जाएगा, बट ना कहीं आप बैड टेम्पर के कारण थोड़े से बदनाम हो सकते हैं। उस चीज़ के लिए इस पर्सन को हमेशा अपने आप पे काम करते रहे। यानी कि आपको अपने आप को अच्छा बनाने के लिए, अगर आपने सपोज आज यहाँ पर 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने 10 लाख, 1 लाख, 5 लाख कमा भी लिया, बट उसके बाद आपने कहा कि ठीक है मैं तो कमा रहा हूँ, बट आपने अपने आप पे काम करना बंद कर दिया, तो वो सारी चीज़ें आपकी फॉल डाउन, यानी आप पीछे आ जाएंगे। क्योंकि ये मोल आपको कहता है कि तूने अपने आप पे रेगुलरली काम करते रहना है। अगर तू अपने आप पे काम करना बंद कर देगा तो तेरा काम, तेरी किस्मत वो तुझे नहीं देगी जो तुझे आज दे रही है। सो ये वर्क करने का है। इसका आपको इसका बैड इफेक्ट भी मिल सकता है। अब बहुत सारे लोगों का नोज़ पे होता है। नोज़ पे होना तो बहुत ही शुभ, बहुत ही शुभ। नोज़ पे अगर आपके तिल है, तो अगर आपके नोज़ पे तिल है तो इसका मतलब आपका एक टाइम पीरियड आना है, जिस टाइम पीरियड में आपके पास पैसा शुरू होगा, वो आपकी किस्मत में अपने आप आना है। आपकी बीवी के थ्रू भी आ सकता है, आपके बच्चों के थ्रू भी आ सकता है, क्योंकि आपके बच्चों को एक अच्छा लाइफस्टाइल मिलना है, तो आपका काम आपके बच्चे और आपकी बीवी की किस्मत आप लेके खाएंगे। ये पर्सन
जब नाक पे जिसका तिल होता है वो लोगों की किस्मत भी खाता है। लोगों को जैसे कोई आपके साथ बैठा है, कोई किस्मत वाला है, आप उसकी सपोज आपका पार्टनर है कोई, आपको उसकी किस्मत का बेनिफिट मिल ही जाएगा, क्योंकि आपकी किस्मत में नोज में तिल है। तो आपके पास ऑटोमेटिकली पैसा आना है, आपका बिजनेस ग्रो करना है, आपके पास कोई ऐसा एम्प्लॉई आ जाएगा जिसकी किस्मत आप खाएंगे। तो ये वाला जो साइन है, ये साइन आपको सिखा देता है अर्ली एज में काम करना। आप शायद 20-22 साल में ही काम करने शुरू हो गए होंगे। बिल्कुल मैम, ये तो सही है एकदम। तो अब 20-22 साल में ही, क्योंकि अगर आप 20-22 साल में काम करना शुरू हो गए, सेल्फ मेड हो गए, तो आपको पता चल गया कि पैसे की वैल्यू, तो आपने 30-32 तक तो आपके पास अपने आप पैसा, फिर अपने आप को आपको पता चल जाए ना पैसा कैसे अपने आप आना, अपने आप पैसा आएगा। आपने सोर्सेज बना देने बस। नाक के मतलब राइट साइड हो, कहीं भी हो, मतलब नाक आपकी नाक के टिप पे हो, हाँ, अगर आपके नाक के लेफ्ट पे है, विच इज नॉट गुड, आपका पैसा जितना आएगा वो सारा का सारा उससे भी डबल जाएगा। अगर आपकी नाक के लेफ्ट साइड पे, नोज के लेफ्ट पे आपके तिल है, इसको तो तिल कह सकते हैं मैम? ये तिल नहीं है, ये तिल नहीं है, ये मौका है। मौका डिफरेंट होता है। ये किस टाइम पे निकल जाएगा। तिल जो होता है वो बॉडी के अंदर होता है। मौके जो होते हैं वो बॉडी के ऊपर होते हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा खुरचोगे ये निकल सकता है, मतलब कभी ये कई लोग इससे निकलवा भी लेते हैं, तो ये सर्जरी या किसी डॉक्टर से निकल जाता है, पर तिल नहीं निकलते। तिल आपकी स्किन के अंदर होते हैं। तो स्किन की हम बात करें तो अगर लेफ्ट साइड पे अगर किसी का है तो जितना पैसा कमा के लाया वो उससे डबल दे के जाएगा यहाँ पे। सही है मैम, मैंने सोचा मेरा तो तिल ही है पैसा जाएगा ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। मैम किसी के लिप्स के अपर लिप्स पे तिल होता है। अब अपर लिप्स पे तिल होता है, जो लड़कियां होती हैं अपर लिप्स पे बड़ी अट्रैक्टिव होती हैं, आप बाय डिफॉल्ट उनकी तरफ देखने को बार बार दिल करेगा। पर लड़कों के भी जिनके होता है ना, वो अपने आप में 10 लोगों की किस्मत लेके आता है जिस लड़के के यहाँ पे तिल होता है। लड़कियों के आपने देखा होगा, लड़के के रेयर होगा, लड़के के तो हार्डली हजारों लाखों में एक लड़के का होगा बीच में मैम। हाँ, यहाँ पे तिल इस एरिया में हाँ ठीक है। ये आपकी बियर्ड हो गया, मुस्टैशीज होगी। हाँ। तो बियर्ड और मुस्टैशीज में जब लड़कों का तिल होता है तो वो अपने आप में हजारों लाखों में एक लड़का होता है। तो वो किस्मत, जैसे कहते हैं ना, वो किस्मत बदलने आया है अपने पूरे घर की, अपनी नहीं, उसके साथ उसके पूरे घर की किस्मत बदलेगी। तो वो एक तिल उसका बता रहा है जो उसकी बियर्ड पे है। तो आप अब चेक करो कहीं आपकी बियर्ड पे तिल तो नहीं, आपके फोरहेड में तिल तो नहीं, आपके यहाँ पे आईब्रोज में तिल तो नहीं। जिन लड़कों के यहाँ पे तिल हो गया तो वो अपनी किस्मत तो चेंज करेंगे, अपनी फैमिली की भी, अपने घर वालों की भी। जिन लड़कों के बियर्ड में, जिन लड़कों के आईब्रोज में और जिन लड़कों के सिर पे अगर तिल है तो वो अपनी किस्मत अपने आप बदलेगा और वो अपनी किस्मत भी बदलेगा और अपने घर वालों की किस्मत भी बदलेगा। मतलब किस्मत बदल जाएगी एकदम, किस्मत बदल जाएगी। आप वो अगर वो किसी कहते हैं ना किसी कंगाल के घर में भी पैदा होगा तो वो राजा बन जाएगा, कंगाल को भी राजा बनाएगा। ये आपका तिल एक कर देगा। मैम ऐसा कोई साइन है जिसमें ऐसा मतलब पता चल सके कि इस व्यक्ति पे भरोसा नहीं करना चाहिए? आप बहुत, जब भी हमने देखना है, जब भी किसी की आंखें इस दुनिया में, मैं बार बार क्यों आंखों पे, आंखें हमारी जो होती है ना वो हमारे को, अगर मैंने आपको कुछ बोल दिया तो आप आंखों से ही नाराज़ हो जाएंगे। अगर मैंने आपको कुछ अच्छा बोल दिया तो आंखों से ही आप खुश हो जाएंगे। अगर आप मेरे से नाराज़ है तो भी आप आंखों से ही मेरे से नाराज़गी शो करेंगे। आपकी आंखें सारी पिक्चर्स कह रही हैं, क्योंकि आपकी आंखें सबको सारे एक्सप्रेशन जो है आपकी आंखें दे रही हैं। जो इंसान जो है, जिस इंसान पे आप विश्वास नहीं कर सकते, आप देखिए उस पर्सन की आंखें ना कर्व होंगी, कर्व्ड, उसमें आईज में कहीं ना कहीं कर्व्ड होएगा। जिस पर्सन की आईज कर्व्ड होंगी वो पर्सन पे कभी विश्वास ना करना, वो आज नहीं तो कल आपको डंक मारेगा, वो धोखा देगा, वो कभी भी धोखा दे सकता, चाहे वो आपका अपना भाई हो, अपना दोस्त हो, अपना कोई भी पर्सन हो, आपका हस्बैंड है, वाइफ है, उसने आपको धोखा देना है। मैम किन्हीं लड़कियों के ना, कुछ लड़कियों के यहाँ पे तिल होता है, मतलब ठोडी पे तिल कह सकते हैं। एक्चुअल में मेरी वाइफ को भी है, तो वो क्या सिग्निफाइड? देखिए ठोडी का तिल आपका, ये ठोडी मैंने आपको बार बार बोला, चिन्ह मतलब आपका लक, करियर, किस्मत, पैसा। ये
आपने देखा होगा विराट कोहली का, अगर आपने उसने जॉ लाइन पे काफ़ी काम किया है। जब उसकी जॉ, आप उसको पहले यंग टाइम पे देखेंगे तो उसका फेस गोल आ रहा था, और जब उसने अपने आप पे बढ़ती एज में उसने अपने स्पोर्ट्स के साथ साथ उसने अपने पूरे खान पान पे चेक किया तो उसकी जॉ लाइन एकदम स्लांट हो गई और उसकी जॉ लाइन बाहर निकल गई और उसका जो यहाँ पे है चिन्ह काफ़ी अच्छा दिख रहा है। अब जो लड़कों का चिन्ह अगर आपको इस तरीके से दिख रहा है, वो अपनी किस्मत, अपने बच्चों की किस्मत खुद बनाता है। जो लेडी का अगर उस पर तिल आ गया या उसकी जो जॉ लाइन, जो उसका चिन्ह है वो थोड़ा आगे आ जाता है, तो इसका मतलब है वो अपनी हस्बैंड को काम देगी। मतलब वो आपके घर में आई है, आपके घर में आई, अपना पैर रखा तो वो आपको किस्मत देने आई है। आपकी किस्मत उसके पैर के आने से बनने लग पड़ी। फ़र्क भी पड़ा होगा, जब उसका पैर पड़ा होगा तो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो चेंजेस आए होंगे और आने हैं, आगे आने हैं। मतलब उसकी एज बढ़ती जाएगी, आपके पास पैसा उसी तरीके से काम वाइज बढ़ता जाएगा। मैम हम पैसे की बात कर ही रहे, तो आप कोई जेनेरिक रेमेडी बता सकते हो पैसे के रिगार्डिंग, जिससे पैसा आए लोगों के पास? देखिए, अगर आपको पैसा, बहुत पैसा अट्रैक्ट करना है, अगर पैसा चाहते हैं तो एक काम करिए, आप ना शुक्रवार के शुक्रवार मीठी गोलियां होती है ना, जो मीठी चूसने वाली गोलियां, वो लाल पीली जितने कलर्स की गोलियां हैं, मीठी गोलियां, आप एक कलर ना चूज़ करिए, डिफरेंट कलर्स लीजिए। उस डिफरेंट कलर को वो शुक्रवार की जगह पे आप गुरुवार को अपनी एक बरनी में, जो मिट्टी वाली बरनी होती छोटी है ना, कुछ टाइप, वो बरनी को अपने पास रख लीजिए और उसमें वो सारी टॉफ़ियाँ जो गोलियां टाइप हम होते हैं वो सारी भर लीजिए। अब उसको आप गुरुवार को अपने पास रख लीजिए, अपने सोने वाले कमरे में अपने पास, और अगले दिन नहाने के बाद शुक्रवार को, ये प्रोसेस आप हर शुक्रवार को करिए। नहाने के बाद वो आप ना बच्चों में, खासकर लड़कियों में, और लड़कियों की एज अगर आपको मिल रही है तो 5 साल से 8, 9 साल, 10 साल तक की लड़कियों को ये टॉफ़ियाँ दीजिए। जैसे जैसे हर शुक्रवार करते जाएंगे आपके काम में इतनी वृद्धि आएगी, आपको पैसा चारों दिशाओं से आएगा, चारों दिशाओं से इतना पैसा आएगा। एक और रेमेडी जो आपको मनी वाइज आपको इन्हेंस करेगी, जायफल, आपको पता है जायफल खरीदिए। जायफल को आपने वीरवार को ही लेके आना है, मतलब आप वीरवार को ही खरीदिए, गुरुवार को, थर्सडे को आप खरीदिए, और उसके ऊपर आप ग्रीन कलर के पेन से आप 999 करके लिख दीजिए, 999 आप 999 करके जायफल को लिख दीजिए, और उसको ना हमेशा अपने पर्स, वॉलेट, हमेशा या ऐसी जगह पे जहाँ पे तिजोरी, जहाँ पे पैसे रखते, रख लीजिए, पैसा बढ़ेगा। और इसका एक और फ़ायदा भी है कि जो आपका पैसा निकलता रहता है ना, कि पैसा आया तो है फिर चला गया, खर्चे क्यों किए, वो बहुत कम हो जाएंगे। मैम आपने बताया था आप पामिस्ट्री भी करते हो, पामिस्ट्री के टॉपिक पे आते हैं, तो थोड़ा पामिस्ट्री के बारे में बताओ मैम। देखिए, आप बहुत सारे लोगों का ना, बहुत सारे, एक तो लोग चाहते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी सबसे लक वाली लाइन कौन सी। सबसे लकी जो हमारे हाथों में जितनी भी उंगलियां हैं उनमें से सबसे लकी होती है हमारी रिंग फिंगर। दूसरा, हमारी सबसे लकी लाइन जो होती है वो हमारी जो मरकरी, यानी कि हमारे बुध के नीचे एक छोटी सी लाइन आएगी, आपके नीचे छोटी सी लाइन आएगी, वो शुक्र, क्योंकि ये जो आपके हाथ के, आपकी बुध, आपका सूरज, आपका शनि, आपका गुरु, इन सब के नीचे जो बैठता है वो शुक्र बैठता है। ये शुक्र है, ये पैसे का काम है। अब इसके नीचे जो आपको, अगर आपके यहाँ पे आपको एक अच्छी एक लाइन बनती दिख गई, जो मेरे बन रही है, वो दिख रही है, तो इसका मतलब है आपके पास पैसा अपने आप आएगा। लोग आपको सपोर्ट करेंगे, आपके काम को सपोर्ट करेंगे, वो पैसा बढ़ता जाएगा आपको, और आप अपना काम करेंगे। आपके पर्वत जो है, सबसे बुध के पर्वत के नीचे आपकी लाइन बन रही है। अब कई लोगों के, आपने देखा होगा, कई लोगों के डिवोर्स हो जाते, 2 शादियाँ, 3 शादियाँ। आप देखिए, जिन लोगों के यहाँ पे बुध के नीचे जितनी पास अगर आपकी यहाँ पे लाइन एक बनी है, तो इसका मतलब है आपकी शादी जो है वो 40 साल के बाद है। बहुत सारे लोग पूछते हैं मेरी शादी नहीं हो रही, शादी, यहाँ पे अपने चेक कर लीजिए, अगर आपकी लाइन यहाँ पे बन रही है तो ये 40 साल के बाद है, नहीं तो उसके बाद, उससे नीचे आती है तो वो 20 से 30 साल की उम्र में शादी होती है, और उससे नीचे आती है तो वो आपकी 25, 24 इस साल की एज में शादी होती है। ये 3 लाइनें हैं, आपकी दर्शाती हैं कि आपकी मैरिज लाइफ किस एज में। इसी तरीके से अगर आपकी कोई यहाँ पे लाइन है जो बिल्कुल इसके साथ दर्शा रही है, चिपक गई है,
तो इसका मतलब आपका डिवोर्स है, आपकी 2 शादी है। मैम हाथ में ऐसा कौन सा साइन है जिससे ये पता चल सके कि उसके पास पैसा आएगा, वो आने वाले टाइम में करोड़पति भी बन सकता है, ऐसा कुछ साइन है? एकदम एग्जैक्ट रिंग फिंगर, मैंने आपको बार बार बोला रिंग फिंगर आपकी सबसे, अब रिंग फिंगर के बिल्कुल नीचे चले जाइए, एक छोटा सा क्रॉस बनता दिख जाएगा आपको। ये क्रॉस अगर आपका बन गया है ना, तो आपके पास दौलत, शोहरत, दौलत के साथ शोहरत भी आनी है जो फेम लेके आती है। जब फेम आ गया तो फेम पैसा लेके आएगा, फेम कभी भी अकेला नहीं आता। तो एग्जैक्ट इसके नीचे आपको, आपकी रिंग फिंगर के नीचे आपको, रिंग फिंगर के नीचे अगर आपको क्रॉस दिख गया, ये बिल्कुल एग्जैक्ट नीचे क्रॉस बन रहा है, ये क्रॉस आपकी दौलत को दर्शा रहा है, शोहरत को, मतलब आप फेम से पैसा कमाएंगे, आपका जो भी काम हो ना वो दुनिया में जाएगा, दुनिया में जागृत होना। हम किसी के हाथ में मल्टीपल क्रॉसेस होते हैं। मल्टीपल क्रॉसेस, इसका मतलब है कि वो अपनी लाइफ में इतने स्ट्रगल कर चुका होता है कि वो जितना मर्जी काम कर ले, वो आपने ये मल्टीपल स्ट्रगल्स, ये मल्टीपल क्रॉसेस मोस्टली अगर आप देखेंगे तो आप मजदूरों के हाथ में, आप अपने काम करने वालों के हाथ में, आप जो हेल्पर जो सोसाइटी है ना, उन सब के हाथ मैंने देखे, उनके वहाँ पे नंबर ऑफ क्रॉसेस देखेंगे। नंबर ऑफ क्रॉस अगर आपके पास एक से ज़्यादा क्रॉस आ गए, एक वो उनके पास, उनकी लाइफ छोटी होती है, दूसरी उनके पास जितना भी काम कर ले उनके पास एक लिमिटेड पैसा आना है। अगर वो आज अगर 20,000 रुपया कमा रहे हैं तो वो 4 साल बाद भी 20 के 25 पे जाएंगे, वो 20 से 50 पे नहीं जा सकते। मैम देखो, मैं अपना हाथ हमेशा देखता था, मैं ना औरों से अलग हाथ लगता है मेरा हमेशा। तो देखिए आपका जो आपकी लाइन जो सीधी जा रही है, आपकी इसमें लक भी आ रहा है, आपका लक कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है आपको पता भी नहीं है। ये आपका लक भी दिखा रहा है और आपकी किस्मत भी दिखा रहा है आपका, क्योंकि आप सच में कह रहे हैं कि आपका हाथ बिल्कुल डिफरेंट है। बट इसके अंदर एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, आपकी लाइफ लाइन के साथ लाइन बिल्कुल आ रही है, एकदम लगी हुई है एक लाइन। एक आपका एक आगे जाके एक आपका एक छोटा एक्सीडेंट ज़रूर होगा, उस एक्सीडेंट के बाद आपकी लाइफ में और चेंजेस आएंगे। वो चेंजेस जो होंगे वो स्टार्टिंग में जैसे आपको ये दिखा रहा है कि वो एक्सीडेंट दर्शा रहा है, पर एक्सीडेंट के बाद आपका जो लाइन आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग आपकी लाइफ लाइन के साथ जाए। इसके बाद आपका जो लक है ना, एक्सीडेंट के बाद इनहैंस मतलब बढ़ना है। आपने ऋषभ पंत का देखा था, ऋषभ पंत के लक उसकी एक्सीडेंट के बाद उसका लक और बढ़ गया, जबकि लोग समझ रहे थे कि उसका करियर ख़त्म हो गया, बट उसका करियर ख़त्म नहीं हुआ। उसका करियर वही इंसान है जो 27 करोड़ में बिका है, और कोई नहीं अभी तक आईपीएल में ऐसी हिस्ट्री नहीं बनी। उसका करियर उसकी और बेटर हो गया उसके एक्सीडेंट के बाद। आपका एक एक्सीडेंट दिख रहा है, पर उसके बाद आपका करियर, अगर आप अभी 2 लाख रुपया कमा रहे हैं तो शायद उस टाइम पे आप 10 लाख रुपया कमाएंगे। मतलब मैम मेजर एक्सीडेंट तो नहीं होगा ना? मेजर एक्सीडेंट नहीं, आप ऐसा तो है नहीं कि आपको कुछ होगा लाइफ थ्रेटनिंग, मतलब एक एक्सीडेंट है वो एक्सीडेंट होगा, बट उस एक्सीडेंट का आपको बेनिफिट है। मैं आज आपके साथ नंबरलॉजी के नेम के हिसाब से, बहुत सारे लोग होते हैं बड़े कंफ्यूज होते हैं अपने नाम को लेके कि ये नाम हमारे बिजनेस को सही दर्शा रहा है या नहीं दर्शा रहा। अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज मैंने एग्जाम्पल ले लिया राजेश का नाम लिया, स्पेलिंग ली RAJESH। अब R का नंबर आता है 9, A का नंबर आता है 1, J का नंबर आता है 1, E का नंबर आता है 5 और S का नंबर आता है 1 और H का नंबर आता है 8। ये टोटल बन जाता है 25। अब 25 को आप प्लस कर देंगे, 2 + 5 = 7। अब 7 नंबर है, अगर आप 7 नंबर पे अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, और वो भी आप सपोज़ आप बिज़नेस कर रहे हैं रियल एस्टेट का, या आप बिज़नेस कर रहे हैं शेयर मार्केट का, या आप बिज़नेस कर रहे हैं घर सेल परचेज़ का, या इंश्योरेंस में काम कर रहे हैं, या आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं, तो आपके लिए ये नंबर जो है और ये नाम आपको दिन दुगनी रात चौगनी आपको आपके नाम जो है आपको मदद करेगा। अगर इसी जगह पे अगर यही नाम 7 की जगह पे नंबर 4 पे आता और आप इनमें से कोई काम कर रहे होते, तो आपका बिल्कुल उलट हो जाना था। आप जो भी काम कर रहे आप उस काम में नेगेटिव होना था, आपको काम
सूट नहीं होना था, आपको नेगेटिविटी मिलनी थी, लोगों में आपके ऊपर कर्जा बहुत बढ़ना था, आपके चारों तरफ आपके नाम आपका ख़राब होना था, बिज़नेस ठप हो जाना था। सो आपका नाम आपके बिज़नेस के हिसाब से होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके दर्शक देख रहे हैं तो वो हमें अपना नाम नीचे भेज सकते हैं, ताकि हम उनके नाम को उनके बिज़नेस के साथ अलाइन कर देंगे, ताकि उनको उनका नाम और उनका बिज़नेस के साथ एग्जैक्ट वही मिलेगा, ताकि उनको बेनिफिट मिले कि वो जो काम कर रहे हैं वो एग्जैक्ट उनको बेनिफिट उसका मिले। बिल्कुल, सब अपना अपना नाम कमेंट में ज़रूर मेंशन करें और मैम को टैग करें। मैम थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए। टाइम की बहुत शॉर्टेज थी, वैसे तो बात करने में बहुत ज़्यादा अच्छा मज़ा आ रहा था, मतलब आपसे बहुत कुछ निकल सकता था जो हम निकाल नहीं पाए। होपली हम आगे एक पॉडकास्ट करेंगे, ज़रूर। तो होपली हम करेंगे, ज़रूर करेंगे और आपसे बहुत कुछ निकलवाएंगे। तो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू।